छत्तीसगढ़ बचाओ और जामड़ी पाट बचाओ। मैं इस एक और स्लोगन जोड़ना चाहूंगा, हसदेव बचाओ, बस्तर बचाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। क्योंकि जिस जामड़ी पाट की बात को मुझे कहने के लिए आमंत्रित किया गया है, मैं निश्चित रूप से कहूंगा, क्योंकि दल्ली राजहरा से राजनांदगांव मुख्य सड़क मार्ग के मध्य देवरी 30 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और 30 किलोमीटर पूर्व पश्चिम एक मिनी बस्तर के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र। और उस मिनी बस्तर क्षेत्र में आप लोगों ने सुना होगा नार पारंपरिक सीमा तुए गोदी, एक छोटा सा गांव है 32, और उस जंगल लगभग 3000 हेक्टेयर का एरिया है, जहां पे सामुदायिक वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत दावा लगा हुआ है। उस पे उस गांव के और उस क्षेत्र में बहुत सारे गांवों का सामुदायिक संसाधन का दावा लगा हुआ है। साथियों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। घटना 1 मई 2022 की है। जैसे आप लोग तमाम बस्तर से क्रांतिकारी हमारे साथी लोग आए हैं, केवल बस्तर को बचाने के लिए नहीं, पूरे विश्व को बचाने के लिए आए हैं आप लोग। तो साथियों, वो काला दिन था हमारा 1 मई 2022 को। हम आदिवासी लोग अपने पेन पुरखों को सेवा अर्जी दे रहे थे। सेवा अर्जी इसलिए दे रहे थे कि जो तथाकथित राम बालक दास है, उनके गुरु 1975 में उस क्षेत्र में और छोटा सा एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। लगातार इस तरह से उनका जीवन यापन भिक्षाटन के माध्यम से हो रहा था। तत्पश्चात 2022 में उनका देहावसान हो जाता है। क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में पारंपरिक व्यवस्था अनुसार हम लोग चलते हैं। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो मरणोपरांत अगर कोई डेड बॉडी, लाश जो है, अगर उस क्षेत्र में ले जाना है तो पेन पुरखों की परमिशन ली जाती है। और इसका भली भांति से राम जानकी दास ने किया अपने जीवन काल। हमने इसी को बोला क्योंकि पारंपरिक सीमा है और उस डेड बॉडी को आपने रायपुर से उस सीमा में ले गए हैं तो उसकी जानकारी होना चाहिए। हमारी एक व्यवस्था है, एक तुम्हार मानते हैं हम लोग, उसका एक शोक संदेश दिवस मनाते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई और उस पारंपरिक सीमा के पेन थानाओं को दूषित कर दिया गया हमारी व्यवस्था के अनुसार। हमने जिला प्रशासन के बीच बात रखा कि उन्हें जो गुनाहगार है उन्हें उनकी सजा भुगतनी होगी। उनको कसूरवार ठहराया गया, कसूर स्वीकार किया गया और कसूर दिया गया। चूंकि हमारे आदिवासी परंपराओं में विशेष जीवा सेवा भाव होता है। मैं बलि प्रथा नहीं करूंगा, जीवा सेवा भाव, चाहे मुर्गी का हो, बकरे का हो या सुअर का हो, हमें देते हैं। तो उसका व्यवस्था हम अपने 32 परिवार के इमासरत गांव में कर रहे थे। तकरीबन हम स्थानीय लोगों के साथ और हमारे कुछ उच्च कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर पेन पुरखा पे रहे थे, सेवा अर्जी कर रहे थे। उसको हम लोग एक आम भाषा में पानी छींचना बोलते हैं। वहीं पर ये तथाकथित राम बालक दास द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 70 गुंडों को भेजकर हमारे मां, बहन, बेटियों को और बड़े वृद्ध बुजुर्गों के ऊपर तलवार, डंडे और लाठी से, पत्थर से, राड से मारा गया। साथियों, ये भी आंदोलन, अभी भी हम लोग आंदोलनरत हैं 1 मई से अब तक। अब जब मैं खड़ा हूं तब भी आंदोलन वहां जारी है। चूंकि ये मामला वहां मंदिर का नहीं है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, इसके पीछे गहरी साजिश है। चूंकि आने वाला परिसीमन में 40 विधानसभा सीट बढ़नी है, 130 विधानसभा होगी। और जो डौंडी लोहारा 5th शेड्यूल एरिया का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लोहारा अलग करके 75% ट्राइबल एरिया को सामान्य विधानसभा घोषित करने की साजिश है और कहीं दूर हटाने की एक साजिश रची जा रही है वहां पे। ये गंभीर चिंतन विषय का बात है साथियों। और अभी उस संबंध में हमारे सम्माननीय दादा ठाकुर जनकलाल जी ने जामड़ी का नाम लिया, तो मैं निश्चित रूप से और उसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि जामड़ी पाट
उसका मूल नाम है और उसको अभी परिवर्तित नाम देके जामड़ी पाटेश्वर धाम बोल दिया गया है, मतलब पाठ से पाठेश्वर। तो ये हम उसका विरोध करते हैं कि उसका नाम परिवर्तन न करे, मूल नाम में रहे। और चूंकि संबंधित विभाग ने, फॉरेस्ट विभाग जिसे डीएफओ बोलते हैं, उसके द्वारा कार्यवाही हुआ भी, जो रीट पिटीशन PIL बोलते हैं 138 2022 में लगाया गया था, जिनका 1/5/2023 को हाई कोर्ट बिलासपुर का जजमेंट भी अभी आया है उस गांव के लिए, उस गांव के पक्ष में। और उस विभाग जो वन विभाग के जो अफसर हैं उनको कोई भी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं शासन और सत्ता में बैठे जो नुमाइंदे लोग हैं उनके दबाव में ये कार्यवाही नहीं हो पा रही है। साथियों, चूंकि मुझे और विस्तार से बताना था, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे वक्ता भाई लोग हैं